हेलो, फिजिक्स में चल रहा था विद्युत धारा चैप्टर ने। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं तो एमीटर से, विभवांतर को मापते थे वोल्ट मीटर से। उसके बाद देख लिए थे हम लोग कि विद्युत धारा और विभवांतर में क्या संबंध है, जो ओम का नियम था। उसमें एक प्रतिरोध आया था, प्रतिरोध के बारे में देख लिए थे कल, किस किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, पदार्थ के प्रकृति पर और तापमान पर, चार चीज पर। और कल देखे थे हम लोग प्रतिरोध का समूहन भी, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। आगे है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जब विद्युत धारा बहता है, एक चीज और आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है, बुक में दिया हुआ है, इससे लिख लेना है आप लोग को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगला है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। उष्मीय कहने का मतलब उष्मा से है, उष्मा मतलब गर्मी। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें हीट जनरेट होता है, कुछ ना कुछ उष्मा उत्पन्न होता है। उष्मा उत्पन्न किसके बराबर होता है, जैसे इस सब तार में तो नहीं दिखता है, हल्का फुल्का हो जाता है। अगर नाइक्रोम का तार ले लीजिए जिसका हीटर बना हुआ होता है, उस तार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करो, पूरा हीट होता है, पूरा उष्मा देता है नहीं। और वह उष्मा किसके बराबर होता है, तो विद्युत के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके कारण जो उष्मा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। लिख लीजिए इसको, इसका डिफिनेशन। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है, इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं पहले। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण होता है। उष्मा में रूपांतरण होता है। इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव।
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा I² RT के बराबर होता है। I² RT के बराबर होता है। नहीं, हाँ ये भी लिख दीजिए इसी में, I² RT। और IR को भी लिखते हैं तो IVT भी इसको लिख सकते हैं, जहां, हाँ बोलिए, R प्रतिरोध है, T समय है और V विभवांतर है। क्या समझे? विद्युत धारा बह रहा है तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा उसमें, उसका फॉर्मूला I² RT। अच्छा है, एक IR को भी लिख दिए हैं, एक Y बच गया था T, दोनों फॉर्मूला I² RT चाहे IVT। और यही होता है विद्युत धारा के कारण किया गया कार्य। ऊष्मा का भी यही फॉर्मूला से निकलता है और कार्य का भी इसी से निकलता है। विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, या लिखिए विद्युत के द्वारा किया गया कार्य भी इसी के बराबर होता है, I² RT के बराबर, या चाहे IVT के बराबर, क्योंकि वही कार्य क्या होता है, ऊष्मा में बदलता है। ऐसे भी ऊष्मा का भी इकाई जूल और कार्य का भी इकाई जूल ही होता है। नोट डाल के लिखिए कि विद्युत के कारण उत्पन्न ऊष्मा या किया गया कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। विद्युत के द्वारा किया गया कार्य कहे या विद्युत ऊर्जा कहे, यही चीज है। इसके नीचे में विद्युत ऊर्जा भी लिख लीजिएगा। विद्युत के द्वारा किया गया कार्य कहिए चाहे विद्युत ऊर्जा कहिए, इसका यही फॉर्मूला I² RT।